अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन लॉ को। क्वेश्चन लॉ क्या होता है? जब भी आपके पास दो नंबर डिवीजन में हो तो हम उनको क्वेश्चन लॉ में यूज कर लेते हैं। सपोज आपके पास 125 है और डिवीजन साइन है, डिवाइडिंग बाय 25 है। अब हम इसको क्वेश्चन लॉ कहते हैं, ठीक है। 1/125 डिवाइडिंग बाय 25। अब इसका आंसर 5 है, बिकॉज हमने 25 के टेबल को 25 के साथ डिवाइड किया तो आपके पास 1 आ गया नीचे डिनोमिनेटर में, और 125 पे 25 के टेबल 5 टाइम्स। अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं, हम क्वेश्चन लॉ को यूज करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है। लेट्स सी हियर, नाउ डिवाइड 5 क्यूब बाय 5 पावर 2। अब 125 5 क्यूब के इक्वल है और 25 5 स्क्वायर के इक्वल है। अब हमने इसको क्वेश्चन लॉ फॉर्म में लिखा। अब आपने 5 पावर 4 को एक्सपेंड किया, 5 को 4 टाइम लिखा न्यूमरेटर में और 5 स्क्वायर को डिनोमिनेटर में 2 टाइम लिखा। ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो गए और ये 5 इसके 5 के साथ कैंसिल हो गए, तो आपके पास रिमेनिंग में 5 × 5 जो हमने इधर लिख लिया, आपके पास वो हो गया आपके पास 5 स्क्वायर। नेक्स्ट, ये तो हमने क्वेश्चन लॉ कल भी हमने डिस्कस किया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी आपके पास क्वेश्चन लॉ हो तो हमने एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था कि जब भी आपके पास क्वेश्चन लॉ हो या डिवीजन की साइन हो तो हम उसको बेस एक सेम करके उनकी पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। वही प्रोसेस हमने इधर यूज किया। आपके पास इधर बेस 5 है और इसमें पावर आपके पास 4 - 2 which is equal to 5 power 2। दिस रूल कैन आल्सो बी जनरलाइज्ड बाय टेकिंग इट एज। ये जो टॉपिक है ये कल हमने डिस्कस किया था, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक हो गया। ये जो आपके पास लिखा हुआ है am डिवाइडिंग बाय an which is equal to a पावर m - 1। जब भी आपके पास डिवीजन हो तो आपने इसको भी यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपके हमारे पास प्रॉब्लम है कि अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास गिवन में आपके पास एक एग्जांपल है कि 8 क्यूब डिवाइडिंग बाय 2 क्यूब। अब इधर बेस आपके पास 8 है और इधर आपके पास बेस 2 है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको पावर, इसको हमने डिवीजन क्वेश्चन लॉ में लिखना है। हमने इसको क्वेश्चन लॉ में लिखा तो 8 क्यूब डिवाइडिंग बाय 2 क्यूब आ गया। अब हमारे पास बेस सॉरी अब हमारे पास जो पावर है वो दोनों में कॉमन है, तो हमने पावर को अलग लिख लिया और 8/2 को इसके होल में हमने पावर ले आए। तो इधर से अगर आपके पास पावर है आप इसको इसके होल में भी ले जा सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। 2 की टेबल 8 पे 4 टाइम वो जगह गया 4। अब पावर तो हमारे पास सेम है तो हमने इसके ऊपर पावर 3 लिख दिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 पावर 3, इट मीन्स 4 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 4 × 4 16, 16 × 4 64 आपके पास आंसर है यार। इन जनरल वी कैन राइट इट इज, जब भी आपके पास दो बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास है पावर लॉ। When a number in an exponential form is raised to another power, we simply multiply the exponent with the power. For example, it means जब भी आपके पास कोई एक्सपोनेंट है अब उसके ऊपर और भी पावर है तो हम क्या करते हैं। आपके पास एक एग्जांपल है, आप उसको देख लें। आपके पास ऑलरेडी 5 क्यूब है और इस होल के ऊपर आपके पास पावर 2 है। जब भी किसी भी पावर के ऊपर पावर हो तो हम उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखें 4 तो बेस सेम है और 3 × 2 6 हो गया, 4 पावर 6 हमने लिख लिया। ठीक हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 को आपने 6 टाइम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है। अब हम लिखेंगे जनरलाइज फॉर्म। अगर आपके पास कोई एक एक्सपोनेंट है और उसके ऊपर एक और पावर है तो हमने क्या करना है, बेस को सेम रख के उन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी गेट लॉज ऑफ इंडाइसेस व्हिच आर। अब ये जो हमने प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था और जो आज हमने डिस्कस किया है, तो इन डिस्कशन में हमने ये सीखा कि आपके पास ओवरऑल 5 लॉज हैं जो इस चैप्टर के में इंपॉर्टेंट है, और जो इन 5 लॉज पे आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। जो आपकी एक्सरसाइज है वो इस इन 5 लॉज पे सॉल्व होगी। ठीक है। फर्स्ट लॉ आपके पास क्या है, a पावर m × a पावर n which is equal to a पावर m + n। ये हमने कल डिस्कस किया था कि जब भी आपके पास बेस सेम हो तो उनके पावर्स को ऐड किया जाता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है कि नंबर 2 में a पावर m डिवाइडिंग बाय a पावर n which is equal to a पावर m - n।
मैंने कल आपको ब्रीफली इसको डिस्कस किया था कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो आप उसको ऊपर ले जाएं और उसके पावर की साइन चेंज करें। ये कल के लेक्चर में हमने ब्रीफली इसको डिस्कस कर दिया था। आज हमारे पास नेक्स्ट एक और पावर है कि आपके पास a पावर m और इसके ऊपर होल पावर n है। तो आपने क्या करना है, जब भी किसी भी एक्सपोनेंट के ऊपर कोई और पावर हो तो हमने उनके जस्ट पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं कि हमने उसके पावर्स का स्केयर है तो स्केयर ले या क्यूब ले, नो, पावर्स को पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये बात अपने माइंड में सेट कर लें कि आपने पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं कि आपने इसको सॉल्व करके देन आपने इसका आप जो है ना अगेन आप एक्सपोनेंट फॉर्म सॉल्व करें, नो। नेक्स्ट आपके पास है a पावर m इंटू बी पावर m। जब भी आपके पास बेसिस डिफरेंट हो मल्टीप्लिकेशन में और पावर सेम हो तो हमने पावर्स को कंबाइन करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब a इंटू बी, दोनों की पावर सेम है लेकिन बेसिस डिफरेंट है, तो हमने क्या किया, दोनों के पावर्स को में से हमने एक पावर कॉमन ले लिया। तो अब a इंटू बी होल पावर m मीन्स ये जो m पावर है a के ऊपर भी है और m पावर b के ऊपर भी है। नेक्स्ट आपके पास नंबर 5 है कि a पावर m डिवाइडिंग बाय b पावर m। वही सेम प्रोसेस के आपके पास डिफरेंट बेसिस हैं तो आपने डिवीजन को भी वही सेम प्रोसेस करेंगे, आप पावर को कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जीरो एक्सपोनेंट। अब जीरो एक्सपोनेंट क्या होता है, व्हेन 5 इज डिवाइडेड बाय 5 व्हाट इज यूजफुल रिजल्ट्स, ओके। कि आपके पास कोई भी नंबर अगर इट सेल्फ डिवाइडेड होता है तो आपके पास आंसर मस्ट बी 1 है। इट मीन्स किसी भी नंबर के ऊपर पावर में अगर आपके पास जीरो हो तो आपके पास आंसर मस्ट बी 1 होता है। सपोज मैं लिखता हूँ 1000 पावर जीरो, तो इन अदर वर्ड्स ये आपके पास 1 है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे 1 आया। इधर देखिए आपके पास है व्हेन 5 इज डिवाइडेड बाय 5, इट मींस हम 5 को 5 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो इक्वल टू 1 आया। अब हम इसमें लॉस को यूज करेंगे, तो क्या ये पावर लॉ में आपके पास 1 की इक्वल आता है कि नहीं। 5 डिवाइडिंग बाय 5 मींस 5 के ऊपर भी पावर 1 है और इधर डिनोमिनेटर में पावर 1 है। अब हम इसको क्वोशिएंट लॉ में सॉल्व करेंगे तो द बेस इज सेम, पावर्स आर 8। इसका तो पावर 1 है, जब ये इसका पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 5 बेस तो सेम है, 1 माइनस 1 जीरो हो गया। किसी भी नंबर के ऊपर पावर जीरो हो तो वो आपके पास इक्वल टू 1 होता है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। वही सेम एग्जांपल है, जस्ट आपने कॉन्सेप्ट चेक करना है कि जब भी किसी भी नंबर के ऊपर पावर जीरो हो तो आपके पास आंसर 1 होता है, या अगर सेम नंबर न्यूमरेटर में हो और सेम नंबर डिनोमिनेटर में हो तो आपके पास उसका आंसर भी मस्ट बी 1 होगा। 5 square dividing by 5 square means 5 into 5 25, 5 into 5 25, 25 dividing by 25 which is equal to 1। अब आप इसको लॉ ऑफ इंडाइसिस में सॉल्व करेंगे तो आपके पास वही आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट, हेंस एनी नंबर रेज्ड टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इट मींस जब भी आपके पास कोई ऐसा नंबर हो और उसके ऊपर पावर 0 हो तो आपके पास आंसर हमेशा 1 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है ये, दिस वन, a क्यूब डिवाइडिंग बाई a क्यूब, द बेसिस सेम, पावर्स आर एडेड। जब हम डिनोमिनेटर ऊपर ले जाएंगे तो आपके पास पावर नेगेटिव में हो जाएगा, तो आपके पास नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन रूल को हम फॉलो करेंगे तो आपके पास पावर में 0 आ जाएगा, बिकॉज 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, बेस तो सेम है तो इक्वल टू 1। सो x पावर 0 which is equal to 1, y power 0 equal to 1 or any integer raised to the power 0 is 1। it means जब भी आपके पास कोई भी वैल्यू हो x y z a b c, एबीसी के 26 लेटर्स हैं वो हो और उसके ऊपर पावर 0 हो तो आपके पास आंसर 1 है। अगर कोई आपको कहता है कि भाई 1000 होल पावर 0, इट मीन्स वो भी आपके पास 1 की इक्वल है, लेकिन 1 को लिखने के डिफरेंट मेथड होते हैं। अगर मैं आपको कहता हूँ कि 2 प्लस 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1, अगर मैं आपको कहता हूँ कि 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, अब नंबर्स को लिखने के डिफरेंट वेज होते हैं। सो इधर भी आपके पास पावर लॉ में लिखने के लिए, पावर लॉ में आपके पास जो है ना, सॉरी, जीरो एक्सपोनेंट में आपके पास लिखने के लिए डिफरेंट वेज हैं कि हम 1 को कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है नेगेटिव एक्सपोनेंट। बाय डेफिनेशन 1/8 विच इक्वल टू 1/2 क्यूब। अब 1/8 विच इक्वल टू 1/2 क्यूब, ये 2 क्यूब कैसे आया इसको देख लेते हैं हम।
8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। इट मीन्स, चलो मैं आपको इधर लिख के दिखाता हूँ कि कैसे हम लिखते हैं। चलो आप इधर देख लें कि हम इसको कैसे लिखते हैं कि 1/8 क्यूब है हमारे पास, और 1/8 को हम कैसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 1/, वेट, ओके हियर। अब हम लिखते हैं कि 1/8 क्या 1/2 क्यूब के इक्वल है। ओके, हम देख लेते हैं which is equals to 1/, क्या मैं लिख सकता हूँ 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 में। हमने क्या किया कि 8 को हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, डिवाइडिंग बाय आपके पास 1 ऊपर सेम। अब नीचे हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन रूल को फॉलो करना है कि द बेस इज सेम, पावर्स आर एडेड। तो अब हमने क्या करना है, जब आपके पास बेस सेम है तो आपने पावर्स को ऐड करना है। तो आपके पास इधर 2 बेस है, और जब भी इनके पावर्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इधर आप देख लें, मैं लिख लेता हूँ इसको। इधर आपके पास 3 हो जाएगा, और इधर 2 एंड ऊपर 1। ये वही सेम प्रोसेस है जो हमने इधर लिखा है 1/8 विच इज इक्वल टू 1/2 क्यूब। नेक्स्ट अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ओके, 1/8 विच इक्वल टू 1/2 क्यूब। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो वी रीड इट एज 2 raised to the power -3। We generalize this one, this is a whole power -3 which is equal to 1/a cube. Let us take an example. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, तो आज भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। 5/6 सेम इंटू 5 अब जब भी आपके पास कोई भी नंबर उसके एक्सपोनेंट में आपके पास नेगेटिव साइन हो, तो हमने उसका लेना है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हम कैसे लेते हैं कि हमने, अगर आपके पास न्यूमरेटर में तो हम उसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में है तो हम उसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं। ठीक हो गया। अब 5/6 तो सेम हो गया। अब जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो हमारे पास आ गया 1/5 क्यूब। अब 5/6 इंटू 1/5 क्यूब विच इक्वल टू 5/6 डिवाइडिंग बाय 5 क्यूब। अब हम 5 क्यूब को ऊपर ले जाएंगे। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास ये टर्म ऑलरेडी गिवन है, तो द बेस इज सेम, पावर्स आर एडेड। इसका पावर 6 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर -3 हो जाएगा। अब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 5 क्यूब आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन है आप लोगों के लिए। अब आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, ये एज असाइनमेंट के तौर पे है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। आज का लेक्चर इधर तक खत्म हो गया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।